सम्राट सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समस्त परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा बीए, बीकॉम, बीएससी पार्ट 1 पास कोर्स एवं ऑनर्स कक्षाओं के लिए आनंदम कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अनिवार्य रूप से ये सभी विद्यार्थियों को इसमें भाग लेना आवश्यक है। सभी सूचनाएं विद्यार्थियों को उनके कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित होती रहेंगी। इस नव कार्यक्रम की शुरुआत किए जाने के लक्ष्य एवं उद्देश्य एक अच्छे समाज एवं उन्नत देश की स्थापना करना है। इसके लिए शिक्षण संस्थाएं प्रयासरत हैं। इस कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का सृजन करना है, उनको समाज के प्रति उनके दायित्वों का बोध कराना है, बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास करना भी इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। कई बार हमारे विद्यार्थियों का एक वर्ग ऐसे समूह से आता है जिन पर बहुत परिवार का दायित्व का बोझ रहता है, जिससे उनकी जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होती हैं। ऐसे विद्यार्थियों की क्षमताओं को उभारना इस कार्यक्रम विशेष का उद्देश्य है। समाज तो रिश्तों का ताना बाना है। हमारे विद्यार्थियों को उन रिश्तों की अहमियत से अवगत कराना, साथ ही साथ गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ावा देना और मानवीय क्षमताओं में उचित विनियोग कर इस कार्यक्रम को अंतिम सोपान तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। क्रिएशन ऑफ हैप्पीनेस, इस प्रकार से प्रसन्नता का सृजन करना है, क्योंकि प्रसन्न एवं प्रफुल्लित मन से ही विचारों और कार्यों में सामंजस्य बनाया जा सकता है। आनंदम का व्यवहारिक सृजन कर आनंदम कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया जा सकता है। इस कार्यक्रम को हमने 2 भागों में बांटा है। प्रथम, जिसमें शिक्षकों द्वारा मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। दूसरी तरफ सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिदिन सामाजिक गतिविधि अथवा सेवा का कार्य करेंगे। इस प्रकार यह नव कार्यक्रम, a new initiative taken by the government, makes us feel proud to be a part of it, and positively we feel that in future we will reap the excellent results in enhancing the capabilities of our students. आज आनंदम कार्यक्रम के श्री गणेश करते हुए प्रथम वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विषय है संयुक्त परिवार का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली। जिन मूल्यों को अपने विद्यार्थियों को बताना चाहती हूँ वह इस विषय के आधार स्तंभ हैं। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत प्राचीन समय से रही है। संयुक्त परिवार का आदर्श सर्वमान्य है। रामायण महाभारत की कथाओं द्वारा यह आदर्श जन जन तक प्रेषित रहा है। संयुक्त परिवार में परिवार को व्यक्ति से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यदि परंपरागत भारतीय समाज के केंद्र में कोई एक योजक शक्ति, इकलौता एक ऐसा सामर्थ्यवान तंतु है जो सदियों से हमारी विविधता भरी समृद्ध सामाजिक संरचना को एक वितान में बुनता आया है, तो वह है हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली। यहाँ इस स्लाइड के द्वारा मेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार के जो लाभ हैं वो दर्शाए गए हैं। हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार में बच्चों को सुरक्षा बोध प्राप्त होता है, परिवार के सदस्यों के बीच मजबूत लगाव पैदा होता है, साझा करने, ख्याल रखने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, छोटी उम्र से ही एकता का मजबूत बंधन सृजित होता है। साथ ही जब परिवार में बहुत अधिक सदस्य होते हैं तो वह सभी कार्य मिलजुल कर संपन्न करते हैं, जो कि डिवीजन ऑफ लेबर के कंसेप्ट को
स्थापित करता है। सभी की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है एवं पूरी करने का प्रयास भी किया जाता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा गुण जो इसमें देखने को मिलता है वह है कि व्यक्ति जो है वो दूसरों का नज़रिया स्वीकार करने की लोकतांत्रिक प्रवृत्ति ग्रहण करने की उसमें उत्पन्न होती है। और सभी व्यय एवं परिवार, जब सभी व्यय एक परिवार के मुख्य द्वारा किए जाते हैं तो वह बड़े विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि भूमि का बंटवारा नहीं होता क्योंकि सब साझे में रहते हैं, इससे भूमि भी संरक्षित रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, बुजुर्गों द्वारा नियंत्रण रहता है पूरे परिवार से, जिससे अपराधीकरण एवं गलत आदत विकसित होने पर अंकुश रहता है। परिवार में अधिक से अधिक सदस्य होने के कारण मनोरंजन एवं आपस में मेल जोल से खेल की भावना, सहनशीलता, धैर्य जैसे गुणों का विकास होता है। सबसे महत्वपूर्ण मेरिट देखने को मिलती है, सबसे महत्वपूर्ण मेरिट जो हमें देखने को मिलती है वह है कि हमारी संस्कृति जो है वो कायम रहती है और वृद्धों का संभल, उनके अनुभवों एवं ज्ञान से युवा पीढ़ी लाभान्वित होती है। संयुक्त पूंजी, संयुक्त परिवार, संयुक्त निवास, संयुक्त उत्तरदायित्व के कारण परिवार में अनुशासन व आदर का संतोषप्रद माहौल रहता है। So we see that joint family, unknowingly every emotions get jointed. If someone is hurt, everyone feels the pain. If someone is happy, everyone seems to be jolly. Here exists the real bond of life, which lots of strong efforts to remain jointed. इस सुंदर कोटेशन के बाद हम देखते हैं कि गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी व्याप्त होते हैं। जैसे तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं कि जब परिवार में सदस्यों के सभी निर्णय मुख्य द्वारा लिए जाते हैं तो इस प्रकार से उनका जो व्यक्तित्व विकास है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। अधिक सदस्य होने के कारण आपसी मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते हैं एवं कुछ सीमा तक प्राइवेसी जो है वो भी उसमें भी कमी आती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो एक सामाजिक परिवर्तन हम लाना चाहते हैं उसमें भी रुकावटें उत्पन्न होती हैं। Still, we see that the merits surpasses the demerits, and we can very confidently say that joint family divided by property is, but they are united by hearts. Still, very good quotation which I can bring forth before you is that family is like a music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song is there. This we see that in joint family, परिवार के जब सभी सदस्यों के जो स्वभाव होते हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। कुछ सहनशील होते हैं तो कुछ बहुत अधिक गुस्से वाले भी होते हैं, किंतु आपसी सद्भाव की भावना होने के कारण सभी को एक मत, एक स्वर जो कि अत्यंत मधुर होता है स्वीकार्य करना पड़ता है। तो दिस कोट seems very true for a joint family that though some notes are high, some are low, but always there is a beautiful song. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आजकल जो है कई कारणों से there is a drift towards nuclear families. कुछ कारण जो प्रमुख हैं जो कि स्लाइड द्वारा दर्शाए गए हैं उनमें प्रमुख है जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, शहरीकरण, पश्चिमी संस्कृति, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, व्यक्तिगत आकांक्षाएं, स्वकेंद्रित विचार, सामंजस्य में कमी। तो ये सभी कारण जो हैं वो
ये दर्शाते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यूक्लियर फैमिलीज़ का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गांव से रोजगार की तलाश में एक बड़ा आबादी का विस्थापन शहरों की ओर गमन करता है। तो इस प्रकार से ये सभी कारण एकाकी परिवार को बढ़ावा देते हैं। किंतु हम देखते हैं कि जहाँ एकाकी परिवार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, वर्तमान में हमें वृद्ध आश्रम, पालना घर में भी निरंतर वृद्धि देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार में जहाँ बच्चे दादा दादी, नाना नानी की गोद में कहानियाँ सुनते थे, आज मोबाइल पर इंटरनेट का प्रयोग करते हुए अपने जीवन के अधिकांश समय व्यतीत कर रहे हैं। एकाकीपन से ग्रस्त हैं, डिप्रेशन और कई बीमारियों के शिकार हो गए हैं। निरंतर अपराधीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सहनशीलता, धैर्य जैसे गुण लुप्त होते जा रहे हैं। बड़ों के प्रति आदर, सम्मान में भी निरंतर कमी दृष्टिगोचर हो रही है। तो हम इस निष्कर्ष पर कह सकते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो कि पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानती है, जिससे कि परस्पर वैमनस्य, कटुता, शत्रुता व घृणा को कम करने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वर्तमान परिवेश में पुनः हमें संयुक्त परिवार की ओर मुड़ना होगा। गाड़ी को बैक गियर में लेना आवश्यक है, अन्यथा हमारी युवा पीढ़ी यद्यपि ज्ञान संपन्न होने के बाद भी दिशाहीन होकर विकृतियों में भटक कर, फंस कर अपने जीवन को कुछ सीमा तक खराब कर सकती है। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। सभी को धन्यवाद।